जनरल नरवणे ने जो बात कही है, प्रोफेसर कुमार विशंबर दयाल जी की ऑडियो जरा ठीक करिए जिससे वो ज्वाइन कर पाए। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रही है वहां। प्रोफेसर कुमार, जनरल नरवणे कह रहे हैं कि गली के गुंडे की तरह बर्ताव करता है चीन, और ये जो गली के गुंडई है, ये गुंडई कैसे ठीक कर दी भारतीय सेना ने, वो तस्वीरों में नजर आता है। पहले ये सोचते थे कि आएंगे और ये गुंडई करके चले जाएंगे बिग बॉस की तरह, लेकिन आज इन्हें पता चलता है कि कैसे हु इज द बॉस। प्रोफेसर कुमार, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, भारतीय सेना हर दूसरे दिन इनका ये हाल कर रही है बॉर्डर के ऊपर। और ये लोग कह रहे हैं साहब भारतीय सेना वहां 9 तारीख को ये हो गया, सरकार ने, सेना ने हमको बताया नहीं। भाई मालूम है हुआ क्या है जी? जब चीन पिटता है भारतीय सेना से, तो एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने चीन के साथ संधि की हुई है, तो वो वहां पे जिनपिन रोता है कि देखो भारतीय सेना ने हमको बॉर्डर पे पीट दिया, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये यहाँ पे पार्लियामेंट में चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि साहब, अरे क्या सेना जो है अपनी रोज की हरकतों का इन्हें ड्यूटी चार्ट देगी, इन्हें अपनी रोज की रिपोर्ट देगी कि हम क्या कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर? किस मुंह से ये लोग मांगते हैं इस चीज को, किस मुंह से बोलते हैं? आज के लफ्ज देखिए आप कि 4 जूते मार के 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा। अरे श्रीमान ऑपोजिशन के लीडर साहब, 4 साल तो बहुत बाद की बात है, कौन किसको जूते मारेगा? इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आप लोगों ने आर्मी जनरल्स को टेररिस्ट होने पे मजबूर कर दिया था, मुझे याद है, शाबेग सिंह जैसे आदमी को मैनिक शाह के साथ आपने क्या ट्रीटमेंट किया था। और 4 साल तो बहुत बाद की बात है, जनता किसको जूते मार करके राजनीति से बाहर कर रही है वो आपके सामने है। और ये तस्वीरें जो मैं एक बार दिखा रही हूँ, एक बार जरा बड़ी खबर बता देते हैं। एमएस बिट्टा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विशंबर दयाल सर, मुझे लगता है आप थ्रू हो गए हैं। मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं कि एलएसी के पास युद्धाभ्यास करेगी सेना, इंडियन एयरफोर्स, और 15 और 16 दिसंबर को वायुसेना का यह अभ्यास होगा जिसमें रफेल, सुखोई 30 विमान होंगे शामिल। असम बंगाल के एयरबेस से पूर्वोत्तर में ये उड़ान भरेंगे, यानी कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर पूरी सीमा पर कैसे ये विमान उड़ान भरेंगे। ये युद्धाभ्यास कल से शुरू होगा, 2 दिन का युद्धाभ्यास है, 15 और 16 दिसंबर का। तो देख लीजिए कि कैसे भारत अब अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करेगा और आपको ये बताएगा कि ये आप हरकत फिर से मत करिएगा। मैं एक बार, अगर विशंबर दयाल जी हमारे साथ जुड़ गए, उनको ऑडियो मेरा थ्रू हो रहा है। सर जरा मुझे बताइए, ये जो कुटाई की गई है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये वीडियो 2 चीजें बता रहा है बस, कि ये एलएसी का है, कहीं एलएसी में, और दूसरा इसमें चीनी सेना की कुटाई जरूर हो रही है सर, और उनको बुरी तरह से पीटकर उन्हें रिट्रीट करना पड़ा है। और कुछ लोग कहते हैं सर कि यहाँ पर क्यों नहीं वेपन्स है, आधुनिक वेपन्स क्यों नहीं है, पर यहाँ पर एक ट्रीटी भी है सर, और दोनों सेनाएं यहाँ पर कैसे बिना वॉरफेयर में, डायरेक्ट वॉरफेयर में एंगेज नहीं करते, मुझे लगता है आप बेहतर बताएंगे। देखिए, 1993 और 1996 की जो ट्रीटी है, बॉर्डर पीस ट्रैंक्विलिटी जो ट्रीटी है चाइना और इंडिया के बीच में, उसके तहत दोनों को जो एलसी है उसकी जो ट्रैंक्विलिटी है उसको किसी तरह से भंग नहीं करना, उसका किसी तरह से उसको वायलेट नहीं करना, और अगर कुछ होता है तो कोई वेपन इस्तेमाल नहीं करना, और बातचीत करके उस मुद्दे को सुलझाना। बेसिक मतलब ब्रॉडली ये कह रहा हूं, उसके बहुत पैरामीटर्स हैं। तो इस ट्रीटी को पहले आपको चाइना समझना पड़ेगा साहब, और आजकल जितने मुंह उतनी बातें, जितनी बातें करोगे वो उतनी बातें बोल देंगे, सेना तब थी अब थी, कुछ नहीं। 1962 में जो हुआ, और 1962 के बाद भारतीय सेना ने किसी चाइनीज से किसी वक्त पर किसी किस्म की कोई मतलब ऐसी एक्टिविटी नहीं करने दी चाइना को जिससे भारत की थोड़ी सी भी जमीन या भारत का नुकसान हो। भारतीय सैनिक बहुत मजबूत है, और वो 1962 में जो हुआ, 1967 में जो चाइना ने मुंह की खाई, 1986 में भी वैसे ही किया हमने, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ड्रैगन बोलते हो, हम उसको ऐसे ही दरगन बोलते हैं, कुछ नहीं है वो। दूसरी बात स्पष्ट, चाइना किसी ट्रीटी को नहीं मानता है, ये देश को समझना चाहिए। और जो मैं अपने बार मैं क्या कह रहा हूं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको ये मानना चाहिए कि जो 1950 से चाइना की एक ही मुहिम थी कि जो पहले की ट्रीटीज थी, ब्रिटिश इंडिया के टाइम ट्रीटीज थी, जो लद्दाख पे जो ट्रीटी थी,
जो मैकमोहन लाइन की ट्रीटी थी, चाइना ने उनको पहले दिन से नल एंड वॉइड किया ताकि मुद्दा ही खत्म हो जाए। फिर हमने एक ट्रीटी साइन की, पंचशील, चाइना ने उसकी भी कदर नहीं की। तो ये 1993-96 की ट्रीटी के भी जो वीकनेसेस हैं वो उनको एक्सप्लॉइट करता है। एक वीकनेस उसमें यह है कि हमारा आदमी जो है, वो हमारा सैनिक जो है, वो सैनिक की तरह नहीं लड़ता। साहब, आप उस ट्रीटी से चाइना को बोलिए हम इस ट्रीटी से विथड्रॉ करेंगे। अगर आप एक सेकंड और दे दो, अगर आप एक कदम हमारी सरजमी पे रखोगे तो हमारा जवान गोली मारेगा, और गोली मारेगा, उसके बाद मोटर चलाएगा, मशीन गन चलाएगा, मशीन गन नहीं तो आर्टिलरी चलाएगा। जिस दिन ये बोल दोगे, चाइना पीछे हट जाएगा। कि अगर आप कदम हमारी सीमा पे रखेंगे तो फिर हमारा जवान गोली भी चलाएगा और हर तरह का हथियार इस्तेमाल करेगा। ये बताना जरूर। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।